एक हार चुके व्यापारी की श्याम भक्ति की कहानी। यह कहानी है माधव की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण व्यापारी था। माधव का जीवन हमेशा ईमानदारी और कड़ी मेहनत से चलता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। लगातार 2 साल के सूखे और फिर व्यापार में हुए भारी नुकसान ने माधव को पूरी तरह तोड़ दिया। उस पर इतना कर्ज हो गया कि लोग उसे ताने मारने लगे। उसकी दुकान बंद हो गई और परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया। हर तरफ से निराशा ही निराशा थी। माधव ने कई जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वह अपनी हार मान चुका था और जीवन समाप्त करने की कगार पर था। हार का सहारा, खाटू श्याम। निराशा के चरम पर उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। उसकी दादी हमेशा कहती थी, बेटा, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाएं, तब खाटू नरेश के पास जाना। वह हारे का सहारा है, वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। माधव ने फैसला किया कि मरने से पहले एक बार खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के दर्शन करेगा। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा पैदल चलकर खाटू पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने मन की सारी पीड़ा बाबा श्याम के सामने रख दी, अपनी टूटी हुई जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने कहा, हे बाबा, सब कुछ खो चुका हूँ। अब या तो तुम सहारा दो या फिर मुझे अपने चरणों में जगह दो। भक्ति का चमत्कार। माधव का मन हल्का हो गया। उसने वहीं बैठकर बाबा के भजनों में अपना ध्यान लगाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और विश्वास था। वह कुछ दिन मंदिर में ही रुका, सच्चे मन से सेवा की और भक्ति में डूब गया। एक शाम आरती के बाद मंदिर के एक पुजारी ने माधव के उदास चेहरे को देखा। उन्होंने पूछा, इतने परेशान क्यों हो भक्त? माधव ने अपनी कहानी दोहराई। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, माधव, जब तुमने अपनी सारी चिंता बाबा को सौंप दी, तो अब चिंता क्यों? भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। तुम अपनी मेहनत करो, बाकी सब श्याम बाबा पर छोड़ दो। पुजारी जी ने उसे आशीर्वाद के रूप में थोड़ा सा प्रसाद और एक छोटा सा ताबीज दिया। जीवन में नया मोड़। माधव गांव लौट आया। उसमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। उसने अपनी बची खुची थोड़ी सी पूंजी से एक छोटी सी नई शुरुआत की। इस बार व्यापार करते हुए हर पल उसे यह एहसास होता कि मेरे बिजनेस में तेरा हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। उसकी ईमानदारी और बाबा श्याम के प्रति उसकी अटूट भक्ति रंग लाए। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। कर्ज चुकता हो गया और कुछ ही सालों में वह फिर से एक सफल व्यापारी बन गया। ऐसे भक्ति वीडियो के लिए हमसे जुड़े और लाइक सब्सक्राइब करें।